सर आपको लगता है कि खिलाड़ी ज्यादा पैसे कमाता है या खेल को खिलवाने वाला ज्यादा पैसा कमाता है? मतलब मैं आपसे पूछूं, अगर विराट कोहली ज्यादा पैसा कमाता है या फिर विराट कोहली को खिलवाने वाला शाहरुख खान की टीम या मुकेश अंबानी की टीम वो ज्यादा पैसे कमाते हैं? सर खेल को खेलने वाला कितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खेल को खिलवाने वाला कमाता है। किसी भी खेल में देख लो सर, किसी भी खेल में। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यूपीएससी का, बड़ा ट्रेंड में है ना इन दिनों। अच्छा, ये बात करनी इसलिए भी जरूरी है कि लोग जब यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं, हताश होते हैं, कुछ सुसाइड वगैरह बहुत चीजें होती है। सर ध्यान से सुनिए, अभी बात जिंदगी बदल जाएगी मेरी बात अगर समझ गए तो। सर एक तरफ है यूपीएससी का टीचर और एक तरफ है यूपीएससी के स्टूडेंट। सर यूपीएससी का स्टूडेंट 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करके उसका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कहता है मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, समय खराब हुआ, पैसा खराब हुआ। हाँ, ऐसा करता है। लेकिन किसी यूपीएससी टीचर का समय और पैसा खराब होता है क्या? कभी नहीं होता सर। सर हजारों बच्चे हैं, उन हजारों में से किसी का सिलेक्शन हो ना हो, यूपीएससी टीचर को तो पेमेंट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। यानी कि तुम हारो या जीतो, वो तो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। सर खिलाड़ी हारे या जीते, सर खेल को खिलवाने वाला तो कमाएगा ही कमाएगा। इस बात को समझो। तो मेरा पर्पस आपको यह समझाने का यह है कि ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करो। सर समाज में जो हो रहा है ना, सिर्फ वो मत देखो, समाज में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो देखने की ताकत रखो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, सर इस भाव से, इस पर्पस से क्यों नहीं पढ़ते कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा। सर ज्यादातर यूपीएससी के टीचर, आईआईटी के टीचर वो पास आउट नहीं होते हैं, वो फेलियर्स होते हैं। लेकिन चूंकि अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करी होती है तो अच्छा पढ़ा पाते हैं वो। सर एक बात आपको पता ही नहीं पता है, एक आईएएस जितना कमाता है ना सर, कई सारे अच्छे यूपीएससी टीचर हैं, विकास देवकृति हैं, अवध ओझादी हैं, खान सर हैं, इन सब की कमाई आपको क्या लगता है? सर 10, 12, 15 आईएएस की जितनी कमाई होगी ना पूरे साल की, शायद ये महीनों का कमाते होंगे इतना। तो अगर गोल बनाना है तो ऐसा बनाओ ना। हाँ मैं मानता हूं हर किसी को पढ़ाने में एक्सपर्टीज नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, थोड़ा लाल बत्ती का रुआब चाहिए होता है। तो आप एक और बात समझो ना सर, जितनी इज्जत विकास देवकृति की है, आपको लगता है कि एक आईएएस की शायद उतनी इज्जत होगी? हाँ लाल बत्ती देख के सलाम ठोकने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन दिल से इज्जत। मैं आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा कि आईएएस मत बनो, आईपीएस मत बनो, बनो, लेकिन इस सोच के साथ मत बनो कि अगर नहीं बना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। दूसरा और स्कोप बचा हुआ है। ढंग से पढ़ाई तो करो, चाहे आईटी हो, मेडिकल हो। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो सर स्कोप बहुत सारे हैं। सिर्फ स्कोप वही नहीं है जो आप देख रहे हो। खिलाड़ी नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी को खेल करवाने वाला बन जाओ, कमाओगे ज्यादा। लेकिन हाँ उसमें मिडिल क्लास की जो बीमारी वाली सोच है उससे निकलना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारे पापा के, अरे इज्जत कहीं तेल लेने